वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने अब एक ऐसा बलंडर कर दिया है कि जिसको किसी सूरत भी गलती नहीं कहा जा सकता है कि एक इंसान से गलती हो जाती है, इसको गलती नहीं कहा जा सकता है। ऐसा बलंडर उन्होंने किया है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो ये खैर पहले भी बहुत सारे बलंडर करते रहे थे, मगर अब क्योंकि पूरी हुकूमत ही इंतहाई बौखलाहट का शिकार है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम टीवी पे आके क्या बात करें, हम ट्विटर पे आके क्या लिखें, हम आवाम के आगे आके कौन सा बयान दे, कौन सा मैसेज दे, कौन सी बात करें। यानी कि बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है ये, क्योंकि एक दूसरे के साथ अब ये खींचातानी में लगे हुए हैं। यानी कि पहले ये सारे मिलकर एक सियासी पार्टी के खिलाफ आए थे, अब ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, एक दूसरे को सारे राज दे के। मौलाना फजलुर रहमान भी अपने रास्ते पे है, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, तो ये अब इतने बौखलाए हुए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या बात लिख रहे हैं या क्या बात कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो अवामी रद्द अमल है, उसके बाद फिर आपने देखे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान फिर माफिया भी मांगते फिर होते हैं। तो जो ख्वाजा आसिफ हैं, इन्होंने अब इस बौखलाहट के अंदर एक ऐसा बयान दिया है कि पूरी पाकिस्तानी को इनके खिलाफ अब ना सिर्फ ट्विटर के ऊपर, आप जाके ट्विटर के ऊपर देखें, मैं आपको इनके ट्वीट के बारे में बताऊंगा, उसके नीचे आप जाके कमेंट्स पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे कि यार पाकिस्तानी अवाम इतना गुस्सा भी कर सकती है, पाकिस्तानी अवाम ऐसी बातें भी कर सकती है जैसी की गई है। यानी कि अब ये जो ख्वाजा आसिफ हैं, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने ऐसी कौन सी बात की है या ऐसा कौन सा काम किया है, ये आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये जो ख्वाजा आसिफ हैं, जो हमारे वजीर दफा हैं, ये इन्होंने एक नौजवान की तस्वीर शेयर की और उस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था शहबाज शरीफ यूथ इनिशिएटिव। यानी कि वो जो बैग था, जो लैपटॉप मिल रहे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी शहबाज शरीफ यूथ इनिशिएटिव। तो अब जो सवाल पाकिस्तानी कौम के ज़हन में, ये पहली बात, यानी कि जो अगली बात है वो बड़ी खतरनाक है जो ख्वाजा आसिफ ने की है, लेकिन ये जो पहला पॉइंट है ये मैं आपको समझा देना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ पाकिस्तानी कौम को। कि देखिए, पाकिस्तानी कौम को ये जो पाकिस्तानी हमारे नौजवानों को लैपटॉप मिल रहे हैं, क्या ये शहबाज शरीफ की अपनी पर्सनल जेब से आ रहे हैं या उनके अपने पर्सनल अकाउंट से आ रहे हैं? ये कहीं से नहीं आ रहे। ये पाकिस्तानी कौम का वही पैसा है जो हमारे बिजली के बिल बढ़ा दिए जाते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, डीजल की कीमत बढ़ा दी जाती है, गैस की कीमत बढ़ा दी जाती है, पाकिस्तान के अंदर आटा नायाब हो जाता है, उसकी कीमत डबल हो जाती है, खादों की कीमत डबल हो जाती है। तो ये जो डबल कीमतें हम दे रहे हैं, जो हम टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, दरअसल ये उन्हीं टैक्स के पैसों से फिर ये हमें लैपटॉप मिल रहे हैं। और इसके ऊपर लिखा क्या जा रहा है जी, इसके ऊपर लिखा जा रहा है शहबाज शरीफ यूथ इनिशिएटिव। अब पिछली जो हुकूमत थी उसके अंदर आपको कोई, उसके अंदर ये इंसाफ सेहत कार्ड था, इंसाफ जो किसान कार्ड था या दूसरे ऐसे कार्ड थे, यानी कि कहीं पर भी ये नाम नहीं था कि जी वजीर आजम का नाम लिखा हुआ हो और साथ प्रोग्राम हो रहा हो। पाकिस्तानी कौम को समझ आना पड़ गई थी कि अगर हमारे वजीर आजम के नाम नहीं भी लिखे होते तो इसलिए नहीं लिखे होते कि कोई हमारे टैक्स के पैसे से आ रहा है। अब इसके ऊपर लिखा होता है जी शहबाज शरीफ इनिशिएटिव। अब इसके ऊपर आवाम को गुस्सा आया, लेकिन जो असल आवाम को गुस्सा आया वो ये आया कि फिर अब ये जो तस्वीर थी इसके अंदर क्या था जी, एक वो जो बच्चे ने मैरिट के ऊपर आया था, उसको लैपटॉप मिला था, उसने अपने एक हाथ के अंदर लैपटॉप पकड़ा हुआ था, एक हाथ के अंदर वो बैग पकड़ा हुआ था जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था, और जो लैपटॉप था उसके ऊपर उसने जो डीपी है, जो तस्वीर है, वो चेयरमैन पीटीआई की लगाई हुई थी। और फिर इसी तरह की और कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं। और ख्वाजा आसिफ ने अब इस नौजवान की तस्वीर के ऊपर क्या लिखा, यानी कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार पाकिस्तान के सियासतदान जी कैसी बातें करते हैं, ये कैसी सोच रखते हैं। ख्वाजा आसिफ ने उसके ऊपर लिखा, यानी कि मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि यूथिया ने अपनी सोच दिखा दी। यानी कि पूरा जुमला है वो आप खुद पढ़ लीजिए, लेकिन जो मुद्दा बनता था वो ये बनता था, यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि अब ये कैसी वर्डिंग जो है पाकिस्तान के सियासतदान नौजवानों के बारे में इस्तेमाल करना शुरू हो गए। उन्हीं नौजवानों को जिनको ये मेरिट पर, जिनके मेरिट के ऊपर ये पूरे उतर रहे हैं, जो बच्चे लाइक हैं, जो हमारी क्रीम है, वो जो बच्चे फर्स्ट आते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो जीरो से हीरो बनते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उनके बारे में ये इस तरह की वर्डिंग जब यूज हो रही है तो आप अंदाजा लगाएंगे फिर कौन सी मेंटेलिटी है जो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला से हम सबको गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान के बड़े मुश्किल हालात आ गए हैं, पाकिस्तानी कौम घुट घुट कर मर रही है, हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर, पाकिस्तान के आवाम के हालात बेहतर कर, और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जो हकीकी मैनों में पाकिस्तानी आवाम से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, और पाकिस्तानी कौम भी उससे टूट कर मोहब्बत करती है। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और आपने कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब ये जो ख्वाजा आसिफ ने लिखा, तो इसके ऊपर फिर जो अवाम का रद्द अमल आया वो तो एक तरफ है, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया, आप हैरान हो जाएंगे कि यार मतलब इस तरह की बात के ऊपर इतना बड़ा रिएक्ट आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि GNN की एक एंकर है साइमा पाशा, बड़ी ये फेमस भी है और ये बड़ा ठोक के प्रोग्राम भी करती हैं। इन्होंने
ट्विटर के ऊपर जाकर, यानी कि जब ये ट्वीट सामने आया, उनके सामने आया, तो इन्होंने ट्विटर के ऊपर जो ख्वाजा आसिफ को फिर जवाब दिया है। अब यकीन जानिए कि ये पाकिस्तानी कौम के दिल जले हुए हैं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त बड़ी ही तकलीफ के अंदर है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हुआ है, हमारे लोगों के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान के हालात को किस नहज पर ले जाया गया, पाकिस्तान के अंदर जो गरीब तबका है उसकी ज़िंदगी इस हुकूमत ने कितनी ज़्यादा मुश्किल कर दी है। तो वो जो साइमा पाशा हैं, अब उन्होंने जो इस ट्वीट के बाद जो जवाब दिया, वो आप जवाब सुने, आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये आप दोनों की ज़हनी पसमानदगी की मुकम्मल अक्कासी है। अव्वल ये कि गाली नुमा लफ्ज़ से पढ़े लिखे नौजवान को तशबीह देना गलत है। दूसरा, लैपटॉप हुकूमत पाकिस्तान के पैसों से मिला है, ज़ाती जेब से वज़ीर आज़म ने नहीं दिया। तीसरा, बकौल आपके मेरिट पे लैपटॉप मिलने से सियासी पसंदीदगी का आईनी हक कैसे खत्म हो गया? यानी कि अगर आपने किसी नौजवान को लैपटॉप दिया है तो फिर आप उससे ये कैसे छीन सकते हैं कि जी अब तुमने इसी हुकूमत को वोट देना है जिससे तुमने लैपटॉप लिया। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग लैपटॉप इस स्कीम को भी अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, और पहले ये चक्कर चल जाया करते थे, मगर अब पाकिस्तानी अवाम बड़ी ज़्यादा इस हवाले से सेंसिटिव भी हो गई, और उन्हें जितनी मुश्किलात फेस की हैं तो उन मुश्किलात के बाद उनको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि यार हमारे साथ आज तक होता क्या रहा है। अब इसी तरह और भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं, बहुत सारे एंकर जो हैं उन्होंने इस हवाले से बात की हुई है। अब इसी तरह जो राय साकिब खरल है, इनका मैं आपको जवाब पढ़ देता हूँ। इन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया हुआ है, और ये कोई आम शख्सियत नहीं है। पहले इनका जवाब सुन ले, फिर मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने लिखा, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, क्या आपने ये लैपटॉप अपनी जेब से दिए हैं? तालिब इल्म को लैपटॉप स्कीम के क्राइटेरिया पर एक शख्स पूरा उतरा, उसे लैपटॉप मिल गया, अब वो वोट जिस मर्जी जमात को दे, इसे बर्दाश्त कीजिए। यानी कि अवाम को, ये आप देखेंगे ये बात अवाम को बड़ी अच्छी तरह समझ आना पड़ गई है, और अवाम जानती है कि ये क्या बातें हो रही है। इसी तरह तारिक मतीन ने बड़ा ये अब ज़बरदस्त जवाब दिया हुआ। उन्होंने लिखा, जनरल बाजवा की मदद से जाली जीत हासिल करने वाले को किसी का जमहूरी हक कैसे बर्दाश्त हो सकता है? अब ये जो बात लिखी है इस नौजवान ने या इस तारिक मतीन ने, तो इन्होंने ये बात ऐसे हवा में नहीं कर दिया, बल्कि ख्वाजा आसिफ ने 2018 के अंदर कहा था कि जी मैं तो हारने वाला था, तो जनरल बाजवा की मदद से मैं जीत गया था। ये ख्वाजा आसिफ ने खुद बात की हुई थी। अब इसी तरह रियाजुल हक हैं, ये पाकिस्तान के एक बड़े मायानाज सहाफ़ी हैं, और ये कई चैनल्स के ऊपर, यानी कि 92 न्यूज़ चैनल है, डान न्यूज़ चैनल है, हम न्यूज़ चैनल है, इसी तरह और बहुत सारे चैनल्स हैं जो एक्सपेक्ट ट्रिब्यून है, डेली टाइम्स है, उनके ऊपर ये काम करते हैं। और इन्होंने फिर जो जवाब दिया वो बड़ा मज़े का है। इन्होंने लिखा है कि जी अब क्योंकि देखें, एक जानिब तो ये सारा काम हो रहा है कि लैपटॉप के मिलने के बाद ये सारा काम इस तरह किया जा रहा है कि जी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इसको। अब जैसे एक राय नामी सारिफ ने लिखा, दिस पिक्चर इज डिस्ट्रॉइंग PMLN's लैपटॉप पॉलिटिकल कैंपेन, शेयर इट वाइडली टू मैक्सिमाइज द डिस्कम्फर्ट फॉर द ओपोजिंग कैंप। यानी कि ये अब नून लीग के गले पड़ रही है। यानी कि अब ये इन्होंने कहा कि इस तरह बदनाम करवा लेंगे, लेकिन हुआ क्या कि फिर नौजवानों ने ही इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। मरियम खान नामी एक सारिफ है, उन्होंने लिखा, डू यू मीन टू एक्सेप्ट द परचेज लॉयल्टी विद लैपटॉप्स? Young people receiving these laptops have the right to vote for whoever they want. Perhaps attempts to purchase horses laptops don't work. यानी कि उन्होंने अब ये जो मरियम खान है, इन्होंने ये लिखा कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं कि आप ये लैपटॉप दे के फिर जो नौजवान है आप उनके दिल जीत लेंगे या उनकी जो सियासी वाबस्तगी है उसको तब्दील कर लेंगे। तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये नौजवान जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। इसी तरह सैयद मुनव्वर आलम है, उन्होंने लिखा, जी लैपटॉप अवाम की मलकियत है, अवाम के पैसे से खरीदे गए लैपटॉप किसी की बाप की जागीर नहीं, ना ही इत्तफाक फाउंडेशन की ज़कात से दी गए। ये अवाम के पैसे हैं, जो मर्जी में आए लैपटॉप के साथ करें। बहरहाल तकलीफ तो काफ़ी हो रही है। यानी कि अभी आप देखें कि किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। एक और जो MG फरीद है, उन्होंने लिखा, ये क्यों नहीं कहते कि ये चीज़ इमरान खान की इज्जत और अहमियत को जाहिर करती है। नौजवान नस्ल इमरान के साथ थी और रहेगी, तुम लोग जितनी मर्जी चलाएंगे लगा लो। और यानी कि आगे भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये अब नौजवानों के अंदर ये किस हद तक ये अब एक जो चेंज है वो आ रहा है। और फिर ये अब जो ख्वाजा आसिफ है, इनका मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। इन्होंने एक बार ये कहा, जी वही शख्सियत है जिन्होंने कहा था कि जी हम अमेरिका हमारा वेंटिलेटर बंद कर देगा। इनका वो एक जो बयान सामने आया था वो उसके ऊपर कि जी अमेरिका चाहे तो इस वक्त हमारे लिए काफ़ी माशी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अमेरिका ऐसे मसाइल खड़े कर सकते हैं कि हम तेल के पैसे ना दे सकें, हमें लगे वेंटिलेटर्स बंद कर सकता है। यानी कि हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं और अमेरिका जब चाहे हमारे वेंटिलेटर बंद कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, मेंटालिटी का अंदाज़ा लगाएं। और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इन्होंने असेंबली में खड़े होकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेशर्म कहा था कि जी ये यानी ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये सिर्फ यहाँ पर अपनों को दफनाने आते हैं, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है, या इसके अलावा ये और कुछ नहीं करते।
دیتے ہیں. اور اب پھر یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہ حکومت ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس حکومت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جو ریاض الحق ایک پاکستان کے ایک جن کا میں نے ابھی آپ کو تعارف کروایا, یہ بڑے ایک مایہ ناصافی ہیں. انہوں نے اب دیکھیں کیا لکھا ہے کہ اس حکومت کی عیاشیاں کیسی چل رہی ہیں کہ مری کے تمام سرکاری ریسٹ ہاؤسز چیف سیکرٹری پنجاب کی بیٹی کی منگنی کے لیے سرکاری املاک اور پیسوں کا بے دریغ استعمال. ہائی پروٹوکول کے باعث سیاحوں سمیت مقامی افراد, تاجر, مریض سب پریشان, جبکہ تمام انتظامیہ, پنجاب پولیس اور ٹریفک پولیس سارا دن منگنی کی تیاریوں میں مصروف رہی. یعنی کہ اندازہ لگائیں. اور پھر ان کی بات کی یہ جو ریالٹی ہے, پھر ان کو جو ایک بندے نے اور نے عمران میر نے جواب دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے ایک جاننے والے اپنی فیملی کے ساتھ جمعے کے دن وہاں کسی سرکاری ریسٹ ہاؤس میں 3 روز کی بکنگ کروا کے گئے, لیکن اسی شام انتظامیہ نے کمرے خالی کرنے کا کہہ دیا. انہیں بتایا گیا کہ ایک بہت بڑے افسر کے مہمان آ رہے ہیں, آپ کو ہر صورت نکلنا ہوگا. وہ لوگ منہ دیکھتے رہ گئے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر خواجہ آصف صاحب کی جو حکومت ہے وہ کیا گل کھلا رہی ہے, اور کس طرح سے یہ لوگ اب پاکستانی عوام کے دلوں کے اندر اپنے لیے مزید نفرت پیدا کرتے جا رہے ہیں.